सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आप लोग के बाल विकास का 2016 में पूछा गया पेपर। 2016 में फरवरी में पेपर हुआ था और फिर दिसंबर में हुआ था। तो दिसंबर में जो पेपर हुआ है इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। जो पेपर फरवरी में हुआ था उसको पहले ही मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे क्वेश्चंस को हम समझते हुए और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। और जब आप एक बार कोई चीज समझ लेते हो तो समझ करके जो चीज आप दिमाग में रखते हो वो कभी नहीं भूलता, वो हमेशा आपको याद रहता है। तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर समझ करके पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल याद रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी को पता है, फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलो या वुडवर्ड। तो आपको पता है सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। और कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? वनमानुष पर, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। क्या नाम था उसका? सुल्तान नाम था। और आपको पता है कि किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया था, किस प्रकार बंदर को सूझ आती है और कैसे वह केलों को प्राप्त करके फिर खा लेता है। तो अचानक से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, किसी समस्या का अचानक से हमको सलूशन मिल जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। कार्य को आरंभ भी किया हमने, जारी भी रख रहे हैं यानी कि रेगुलर कर भी रहे हैं और डेली बेसिस पे कर रहे हैं उसको। तो हम कैसे कर सकते हैं कोई काम? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। हमने कोई काम शुरू किया, हमने शुरू तो किया बहुत ही मन से, लेकिन धीरे 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 हमारा मन जो है या फिर ये कहीं जो हमारे अंदर की प्रेरणा है वो धीरे 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 डाउन होती गई, फिर हमने उसको बंद कर दिया। लेकिन जो प्रेरणा होती है वो ऐसी चीज होती है कि सिर्फ एक बार नहीं, जो हमारे अंदर अभिप्रेरणा होती है या प्रेरणा होती है वह केवल काम को शुरू ही नहीं कराती है बल्कि उसको जारी भी रखती है और नियमित भी करवाती है, यानी कि रेगुलर मोटिवेट करने की जरूरत होती है। अगर कोई भी काम कर रहा तो रेगुलर मोटिवेशन देने की जरूरत होती है, केवल ये नहीं कि शुरू में एक बार मोटिवेशन दे दिया फिर उसके बाद उनको उनके भरोसे छोड़ दिया। रेगुलर आप मोटिवेट करोगे, चाहे आपकी कंपनी है, आपके अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आपको रेगुलर उनको क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करना पड़ेगा। रेगुलर कोई ना कोई ऑफर देना है या फिर इस तरीके से कि जो काम है वो लोग बेहतर करें और खुश रहकर काम करें। तो यह ऑप्शन 1 जो है प्रेरणा, ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा या अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विस्मृति कम करने का उपाय है, यानी कि जो भूलने की आदत है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो अगर हम पाठ को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो क्या होगा? इससे वह लेसन जो उसके आंसर्स हैं वो हमें भूलेंगे नहीं। तो पाठ की पुनरावृत्ति विस्मृति कम करने का यानी कि भूलने को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। तो राइट आंसर है यह संवेग के प्रकार है, क्रोध व भय। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल क्या है? अनुकरण। ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना। यहाँ पर स्पष्ट पहले ही कह दिया है क्वेश्चन में, यदि हमने पहले से कोई ज्ञान सीखा है, कुछ हमने सीखा है और वही अनुभव हमारा नया ज्ञान सीखने में मदद कर रहा है, जैसे कि हमने साइकिल चलाना सीखी है और साइकिल चलाने सीखने का हम किस पर प्रयोग कर रहे हैं? बाइक चलाने में उसी मदद का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि हमने कुछ ज्ञान पहले लिया था और वह ज्ञान क्या कर रहा है? साइकिल चलाने का ज्ञान हमें बाइक चलाने में मदद कर रहा है। तो इस तरीके से यह क्या हो गया? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। आपको पता है प्रशिक्षण स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। तो यहाँ पर यह सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कोई लेसन आपने पढ़ा है और उस लेसन के क्वेश्चन आंसर जब आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप उसको पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपको वह याद नहीं आ रहे हैं।
पुनः स्मरण की असफलता को ही क्या कहते हैं? कल्पना स्मृति, विस्मृति या ध्यान। इसी को कहते हैं विस्मृति, यानी कि भूल जाना या भूलना। क्वेश्चन नंबर 8 है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 90 से 100 के बीच में जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सामान्य बुद्धिलब्धि के बालक। और यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। 90 से 100 के बीच में जो बुद्धिलब्धि होती है, इसमें बालक किस प्रकार की बुद्धिलब्धि के बालक होते हैं? सामान्य बुद्धिलब्धि के। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉलो ने प्रयोग किया। पॉलो ने किस पर प्रयोग किया था? आप सभी लोगों को पता है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, कॉलर ने वनमानुष पर, और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, और पॉलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से एक एक प्रयोग को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? आप सभी को पता है, इसका आंसर क्या है? फ्रायड। ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? बहुत आसान है, विलियम वुंट या डब्ल्यू वुंट। ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था इन्होंने जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्टवाद को समग्रवाद कहते हैं, आप लोगों को पता ही है। फ्रांज ब्रेटानो, मैक्स वर्ड, एडगर रूबिन या फिर कर्ट लेविन। दोस्तों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर मैक्स वर्दीमर आप लोग कर लीजिए। मैक्स वर्दीमर कहीं कहीं लिखा मिलता है, कहीं कहीं वर्दीमर लिखा मिलता है। इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। और कब रखी थी? 1912 में रखी थी। ये भी याद रखिएगा, 1912 में रखी थी। और कहां पर इन्होंने स्थापना की थी? ये आधारशिला रखी थी जर्मनी में। ये कहां के थे? जर्मनी के थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो संघनन सिद्धांत आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? या क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? दोस्तों, राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गेस्टाल्ट वादियों का। ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्षेत्र सिद्धांत में किसका अधिक योगदान है या किस वर्ग का? तो गेस्टाल्ट वादियों का। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने, या कर्ट लेविन भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग। तो भाटिया बैटरी प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हल नहीं बल्कि यहाँ पर हल आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप हलीस को समझिएगा। हल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका का, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। दोस्तों, जो हल का सिद्धांत है वह किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। हल ने किसका सिद्धांत दिया था? पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। ये कभी मत भूलिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? यह भी हली ने दिया था। उसी सिद्धांत को हम बहुत ज्यादा तरीकों से जानते हैं, बहुत अधिक नाम से जानते हैं। अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। ये सभी नाम जो है ये हल के ही है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो अगर अधिगम व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। और अधिगम प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, या फ्लूइड या तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गिलफोर्ड का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 वर्ष के सुधीर का मानसिक आयु 10 वर्ष है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? 80, 110, 100 या फिर 125। तो आपको आईक्यू का फॉर्मूला पता ही है। मानसिक आयु कितना दिया है यहाँ पर आप देखिए, 10 वर्ष दिया। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 यही होता है। तो मानसिक आयु के ऊपर 10 रखेंगे और वास्तविक आयु पर 8 रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम 4 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 से हम 10 को काट देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 25 बचे
125 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 1 जेम्स लैंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर तनाव। आपने कोई काम जिस प्रकार से सोचा था वह उस प्रकार से नहीं हो पाता, या आपने सोचा था कि हम 1 साल में जॉब ले लेंगे या मैक्सिमम 2 साल में हमें नौकरी मिल जानी है, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता किसी रीजन से, या घर पर कोई काम पड़ गया, कोई भी रीजन हो सका कि आपकी पढ़ाई में बाधा पड़ गई, तो वह जब काम आपका नहीं हो पाता तो क्या होता है? कुंठा होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? व्यक्ति कुंठित हो जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक सिद्धांत, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इस तरीके से आप याद रखिए, कोहलबर्ग के बेटे का नाम क्या है? नैतिक है। कोहलबर्ग के बेटे का नाम नैतिक है, बस ये याद रखोगे आप तो कभी नहीं भूलेगा। और दोस्तों आप लोगों को अभी से प्रण करना है कि आप लोगों को जो आपको पहला चांस मिलेगा जीवन का, जो नौकरी का सुपर टेट का पहला चांस मिलेगा, उसको आपको खोना नहीं है। हर हाल में उसको क्या करना है? आपको लेकर के रहना है, क्योंकि जीवन में बार बार अवसर नहीं मिलता है, बार बार आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कभी कभी ही मिलती है। जब मिले तो उसको छीन लीजिए, उसको तुरंत ले लीजिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग मेहनत करिए और हर हाल में जो आपका पहला ही चांस मिले उसको आप तुरंत से उस चांस को प्राप्त करके अपना 100% आप दीजिए और बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो बस आपको क्या करना है? अपना काम अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर ने। स्किनर के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए हुए प्राप्तांकों में के समूह में से जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सबसे अधिक आता है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा हो 10, 20, 40 इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो आप देखोगे इसमें कौन सी संख्या जो बार बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए 20, 20, 20, 20 कई बार आया है, उतनी बार कोई संख्या नहीं आई है, तो 20 यहाँ पर बहुलांक हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 जो है बहुलांक या बहुलक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी आपने देखा है अभिक्रमायोजित अधिगम, और यहाँ पर देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी पूछ लिया। तो ये किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। आप लोगों को पहले से ही पता है स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। अल्बर्ट बंडूरा ने किस चीज का सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसे प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का प्रत्यय दोस्तों आप सभी को पता ही है किसने दिया था? विनय साइमन ने दिया था। ऑप्शन 1 ही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो सीखने के मुख्य 3 नियम किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बताए हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम हो गया। तनाव का नियम यह कोई नियम नहीं है सीखने का। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है। इसका आंसर साफ साफ आपको दिख ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आपको पता है कि पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पर अध्ययन किया था। कौन सा अध्ययन किया था? किसके विकास का? संज्ञानात्मक विकास का। और इन्होंने कौन कौन से संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी? चारों का नाम और चारों की का जो अवधि है वो आपको याद होना चाहिए। तो पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और फिर आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो ये 4 अवस्थाएं आपको याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर 2016 में जो आया था दिसंबर में उसको सॉल्व कर लिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पेपर आपको समझ में भी आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप घंटी के निशान को प्रेस नहीं करेंगे तो कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इन सबकी फ्री पीडीएफ चाहिए, इस पेपर की भी फ्री पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली टेलीग्राम पर जाकर के टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से टीयूसी लिखा हुआ आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को भी शेयर करिए वीडियोस को। आपके जो प्यारे फ्रेंड्स हैं, जो आपको सबसे प्यारे हैं, उनको जरूर शेयर कर दिया करें, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दिया करें, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमारे वीडियोस को देखें, लाभ लें और एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, बुक्स कौन सी लेनी है, तैयारी कैसे करनी है, कम समय में क्या पढ़े, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।